बहादुरगढ़ में गैंगवार के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं एक युवक जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। बहादुरगढ़ के इन सड़कों पर गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। ये सड़कें हाल ही में हुई गैंगवार की गवाह बनी है। सड़कों पर दिख रहे ये खून के धब्बे बदमाशों के बुलंद हौसले को बयां कर रहे हैं। इसी सड़क पर 6 बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए और यहाँ बैठे 3 युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिनमें से 2 की तो मौके पर मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी है। गाँव के अंदर हमारे पास इतला मिली थी, 3 व्यक्तियों पे गोली चलाई गई थी। इसमें नरेश और संजय इसमें एक्सपायर हो गए हैं गोली लगने से, और एक लड़का अनिल है वो अभी इंजर्ड है, तो उसका ऑपरेशन होना, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लेंगे डॉक्टर साहब से, उससे पूछताछ करके। अब दिन दिहाड़े हुई इस वारदात से एक बात तो साफ हो गई कि इन बदमाशों का कानून का खौफ और जेल जाने का डर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इलाके में इन बदमाशों के गुंडाराज से दहशत का माहौल जरूर बन गया। ये गैंगवारी पुरानी दुश्मनी का हम निकलवा रहे हैं, और अभी इसी संबंध में दोनों CIA हमने बुला ली है, तो पुराना रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं, किससे दुश्मनी थी, क्या थी, तो और इनके परिवार वालों से भी अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, जैसा होगा आपको बता देंगे। कितनी गोलियां चली? अभी तो जो वहाँ पे अंदाजा है कि 10 से 12 राउंड फायर हुए हैं। किसी गैंग से संबंधित नहीं, अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया, जैसा होगा मैं बता देंगे। अभी तो जस्ट काफ़ी इनिशियल स्टेज पे पहुँचे हैं यहाँ पे। फिलहाल पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने मौके पर 12 से 13 राउंड फायर किए। बता दें ये पहली बार नहीं है जब बहादुरगढ़ में बदमाशों का आतंक देखने को मिला हो। अब देखना यह होगा कि कब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है और क्या इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद गैंगवार से हुई दहशत खत्म हो पाएगी। झज्जर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने पहले तो अपनी पत्नी की हत्या की, फिर बड़ी ही चालाकी से छिपते छुपाते हुए पत्नी के शव का अंतिम संस्कार करने की कोशिश भी की। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इस शख्स को आम शख्स समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि इस शख्स का नाम अपराधियों की लिस्ट में शुमार है। दरअसल इस शख्स ने कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी की हत्या की और बड़ी ही चालाकी से उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया। अपने घर वाले को पीट रहा है और इसको पीट के मार दिया है और शमशान में लेके जा रहे हैं। जिसमें पुलिस गई थी, शमशान से डेड बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम में ले रही है, तो आज इसको अरेस्ट किया। मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक ने पहले तो अपनी पत्नी की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद आरोपी ने अपने पति का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। पुलिस को जैसे इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका की जलती चिता पर पानी डलवाकर अधजली हालत में मृतका के शव को बाहर निकलवाया। अब देखना यह होगा कि पुलिस की आगामी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या अकेले शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की या फिर जांच की परतें कुछ और खुलकर सामने आती हैं। महेंद्रगढ़ के गांव बलाना में निवर्तमान सरपंच पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बीच बचाव करने आई महिला को गाड़ी द्वारा कुचलकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया गया है। महेंद्रगढ़ के बलाना गांव में एक सरपंच के परिवार पर हमला हो गया, जिसमें बीच बचाव करने आई एक महिला की हत्या कर दी गई। दरअसल कुछ वक्त पहले गांव के ही कुछ लोगों ने पाइपलाइन बिछा रही लेबर को काम करने से रोक दिया। इस पर सरपंच और उसके परिवार की गांव के ही कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी, जिस पर अब कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से सरपंच के परिवार पर हमला कर दिया। हमलावर इस घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार। मौके पर जाने के बाद उन्होंने गाड़ी क्लोज कर दी, तो उस टाइम तो मामला समझा बुझा के आ गए वहाँ से। तो सुरेश था, अजीत और कैलाश और उनकी माँ थी छोटी थी। उसके बाद ये 22 तारीख की घटना, उसके बाद आज सुबह सुबह कैलाश बाइक लेके आया था, तो हमारे चाचा जी थे सुरेंद्र, उन्होंने पूछा भी कैसे क्या बात होगी, तो बोला हम तो ऐसे ही करेंगे, जो मर्जी हो कर लो। तो गाड़ी क्लोज करके वो चला गया। थोड़ी देर बाद सुरेश बुलेरो लेके आता है और जो कैलाश है वो गाड़ी लेके आता है पिकअप। तो उन्होंने सीधी दीवार में ठोक दिया। फिर अंदर घर में घुस के चाचा का लड़का एक तो मोनू, उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, मेरा छोटा भाई है राकेश। उससे पहले तो मौसम की पिटाई करी है। उसके बाद जब बाहर आ गए हम छुटवा तो उन्होंने ऊपर से गाड़ी चढ़ाई है अंदर की तरफ, तो ऑन द स्पॉट उनके
मामले को लेकर जांच अधिकारी रमेश कुमार ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जी रामतार एक सरपंच है गांव बलाना का। उन्होंने गांव में कोई नाली वगैरह काम चला रखा है, तो कल इनका आपस में जो दूसरी पार्टी है, वो जो मजदूर आए हुए थे बाहर से काम करने वाले, उनके साथ कोई बातचीत हो गई। तो इस बात को लेकर आज तक सुबह में दोबारा झगड़ा हो गया और वो एक लेडीज थी राजेश देवी बाई को रमेश कुमार, उस पर उन्होंने कैंपर गाड़ी चला दी जिससे उसकी मौत हो गई जी, और FIR दर्ज कर दी है। मामले कितने लोगों के खिलाफ है सर मामला? ये 7 आदमी तो नामजद है, बाकी 8-10 अन्य है। दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं जी, अभी गिरफ्तारी। पोस्टमार्टम सर? पोस्टमार्टम अभी करवा रहे थे, हॉस्पिटल में कार्रवाई चल रही है, 170 की कार्रवाई करवा रहे हैं। पर्चा दर्ज कर दिया, FIR दर्ज कर दी। 302 का। पुलिस द्वारा इस मामले में 7 नामजद व अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। कांस्टेबल पेपर लीक मामले ने ऐसा तुल पकड़ा कि इसकी जांच की आज पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू तक पहुंच चुकी है। कैथल की CIA पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ तो हरियाणा के हैं और कुछ आरोपी बाहरी राज्यों के हैं। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला ऐसा केस जिसे पूरे प्रदेश में ऐसी सुर्खियां बटोरी कि सियासतदान से लेकर विपक्ष के सभी नेताओं को पेपर लीक मामले की चिंता सताने लगी। पुलिस पर कार्रवाई का जोर बढ़ा, सड़कों पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग गूंजने लगी और अब जाकर कैथल पुलिस को कुछ हद तक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पेपर लीक मामले की कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। वेद प्रकाश और राजकुमार जो साथ में फ्लाइट में जो मिलने भी गए थे अफजल से, वो पैरेलली की लेते हैं। उनसे भी आगे की कितनी जगह गई है उसका अभी कोई हमें आइडिया नहीं है। तो इस प्रकार से ये की स्प्रेड होती है। जो डील थी पहले 6 लाख में, आगे जो उनमें बीच में हुई वो 60 लाख में, फिर आगे वो 1 करोड़ में, फिर जो राजकुमार 1 करोड़ में इनको भी देता है, वेद प्रकाश को 1 करोड़ में इधर नरेंद्र के लिए भी देता है थ्रू कुलदीप, और फिर इनकी 1 करोड़ में फिर नरेंद्र 10 लाख पर कैंडिडेट के हिसाब से रमेश को देता है। रमेश 12 से 18 जितने में भी बात होती है और कैंडिडेट के हिसाब से और आगे दे देते हैं। अब इस पूरे मामले से जुड़े 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जितेंद्र, राकेश और एजाज अमीन तीनों जम्मू में प्रिंटिंग